वेलकम टू ऑन एग्जाम। इस वीडियो में हम 10 फरवरी तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। साथ ही मेरे क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की महानिदेशक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागोजी ओकोजो एओला, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये नाइजीरिया की अर्थशास्त्री हैं और वहाँ की पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। ये विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली प्रथम महिला है और अब तक कुल 7 महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन के बन चुके हैं। अब बात करें WTO की, तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसके कुल 164 सदस्य देश इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेलवे को विश्व के अंदर पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब भारतीय रेलवे की बात करें तो हाल ही में जो 1 फरवरी को अपनी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा जो डिजिटल बजट पेश किया गया था, उसमें उन्होंने भारतीय रेलवे को 1,10,055 करोड़ रुपए देने का घोषणा की है। और हाल ही में सरकार ने भी ये घोषणा की है कि आगामी 2023 तक यानी 3 सालों में भारतीय रेल की सभी ब्रॉडगेज जो लाइनें हैं उनको 100% बिजली लाइनों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब बात करें अपने रेल मंत्रालय की, तो प्रेजेंट टाइम में अपने रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं सुजीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लद्दाख के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो हाल ही में पूर्वी लद्दाख के लेह जिले के पूगा गांव के अंदर इसे स्थापित किया जाएगा और साल 2022 तक इसे शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। अब बात करें लद्दाख की, तो यह है मैप में लद्दाख और ये पूर्व में जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन बाद में 31 अक्टूबर 2019 को इसे जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो राधाकृष्ण माथुर। और लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह है। और लेह जिले के एक गांव में ही भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद फिर से 4G सेवा को चालू कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भारत सरकार ने 18 महीने बाद फिर से 4G सेवा को चालू कर दिया गया है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही यहाँ इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यह है मैप में जम्मू एंड कश्मीर। प्रेजेंट टाइम में इसकी कैपिटल 2 कैपिटल हैं, एक जम्मू और एक श्रीनगर। तो ये यहाँ की शीतकालीन कैपिटल है जम्मू और यहाँ की ग्रीष्मकालीन कैपिटल होती है श्रीनगर। यहाँ के उपराज्यपाल की हम बात करें तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो हाल ही में अख्तर अली, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो हाल ही में अख्तर अली का 81 वर्ष की उम्र के अंदर निधन हो गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अख्तर अली जी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले थे और इन्हें 1958 से 1964 तक भारत को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया है। और ये प्रमुख भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस, विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज और सोमदेव वर्मन जैसे खिलाड़ियों के कोच भी रह चुके हैं। और टेनिस में इनके योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार ने सन 2000 के अंदर अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस सूची में भारत 50वें स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पिछले साल इस सूची में भारत 54वें स्थान पर था, लेकिन अब 4 स्थान का ग्रोथ करके भारत 50वें स्थान पर आ गया है। तो अच्छा, तो इस सूची में फर्स्ट नंबर पर कौन आया? तो इस सूची के अंदर फर्स्ट नंबर पर आया है दक्षिणी कोरिया। और इस सूची के अंदर टॉप 60 देशों को शामिल किया जाता है, तो आखिरी 60 के अंदर शामिल किया गया है ईरान को, यानी 60वें नंबर पर आया है ईरान, फर्स्ट नंबर पर आया है दक्षिणी कोरिया और अपना भारत आया है 50वें स्थान पर, पिछले साल से 4 पायदान ऊपर। अब बात करें ब्लूमबर्ग की,
तो इसकी स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1981 को। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के अंदर। इसके संस्थापक व सीईओ कौन है? माइकल ब्लूमबर्ग। और इसके चेयरमैन कौन है? पीटर ग्रेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सबसे ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में सबसे ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाने की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हाल ही में कोविड वैक्सीन टीका लगाने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है और इस सूची में यूएसए व ब्रिटेन भारत से 2 स्थान ऊपर है। भारत में केंद्र सरकार के अनुसार अब तक 58,03,617 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब इस राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2021 को। किसने की? अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में चीन ने ये प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हाल ही में चीन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र डालने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह है मैप में चीन और इसकी कैपिटल है बीजिंग और इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और इसकी करेंसी क्या है? युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उत्तराखंड में हाल ही की हिमस्खलन और बाढ़ की घटना से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रभावित हुई? तो उत्तराखंड की इस घटना में धौलीगंगा नदी सबसे अधिक प्रभावित हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हाल ही में 7 फरवरी को जो हिमस्खलन हुआ उत्तराखंड के अंदर, उसमें चमोली जिले का तपोवन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। अब बात करें उत्तराखंड की, तो यह है मैप में उत्तराखंड और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में IIHR द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस मेले का आयोजन बेंगलोर के अंदर किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र ने 8 फरवरी से 12 फरवरी तक बेंगलुरु के पास राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन कर रहा है। तो इस मेले का उद्घाटन आर्ट ऑफ लिविंग फेडरेशन के श्री रविशंकर गुरुजी ने किया था। अब इस मेले की थीम क्या थी? तो स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया इस मेले की थीम थी। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को सफल उद्यमी बनाना। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इस फेडरेशन की स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1972 में। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।